नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम आप पहुंचे हैं सुर्खी विधानसभा में। ये विधानसभा बड़ी चर्चा में रहने वाली क्योंकि यहां से इस बार उपचुनाव जो होने जा रहा है उसमें दो ऐसे प्रत्याशी है जो कभी एक कांग्रेस में रहा करता था, अब वो बीजेपी में है। जो बीजेपी में रहा करता था वो कांग्रेस में है। लेकिन यहाँ का मुकाबला होगा कैसे? आखिर पारुल साहू और गोविंद राजपूत के बीच में जो मुकाबला होगा उसको लेकर लोगों के मन में क्या चल रहा, क्या है यहाँ के विकास के मुद्दे? क्या जिन मुद्दों की बात कहकर नेता चुनाव जीतते रहे वो विकास हो पाया? तो चलिए आज चलते हैं सीधे लोगों के पास, समझते हैं पब्लिक से। पब्लिक माना जाता रहा है, लेकिन जनता ने कांग्रेस को भी मौका दिया। 2013 में बीजेपी से पारुल साहू ने गोविंद राजपूत को पराजित किया और विधायक चुनी गयी। 2018 में टिकट मिला नहीं और अब कांग्रेस से मैदान में है। लेकिन सामने 2018 में कांग्रेस से चुनाव जीते वर्तमान सरकार में कद्दावर नेता राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत होंगे। मुकाबला रोचक है, लेकिन सुर्खी मुख्य बाजार में पहुँचते हैं तो सब कुछ सामने आ जाता है। फिर चाहे बात समोसे चाट के ठेले की हो या दुकानों के बाहर सामान खरीदने वाले लोगों की। तो हम सुर्खी में हैं, लोगों से समझ रहे हैं आखिर इस सुर्खी विधानसभा बहुत सुर्खी में भी है इस समय क्योंकि चर्चा का विषय बना है। क्या जी हमारे हम देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। हाँ उन्हें ही जिताएंगी। सरकार वही की आएगी, वही की बनेगी सरकार। सरकार उनकी बनेगी कैसे? उनकी 8 सीटें चाहने हैं, शिवराज सिंह चौहान हो जाने 22 सीटें और गोविंद सिंह को बनाएंगे। उसने काम किया था, पिछले कांग्रेस में था तो काम किया था, अब बीजेपी में आ गया, उनके साथ में हम लोग सब हैं। क्या होगा चुनाव में? चुनाव में गोविंद सिंह राजपूत। ये लगाया इसलिए? नहीं, इसलिए नहीं, वो तो डिक्लेयर है। क्यों सरकार है ऐसी ना, सरकार सब दे रही ना। ग्राम पंचायतों में महीना में 3-3 बेर गेहूँ हमें बिल माफ कर दो। 105 आ रहा जहाँ कितनी ज्यादा आती थी। हर चीज में फर्क है। क्या है ये? गोविंद सिंह खास आदमी। तो ये तो यही कहेंगे गोविंद सिंह टक्कर है। नहीं, क्या बोल रहे? गोविंद राजपूत जी ने अच्छा काम किया और अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हीं को सब यहाँ की जनता पूरी उन्हीं को वोट देगी। कितना बदला सुर्खी इतने वर्षों में? जैसी हती वैसी आई। फिर क्या देखो, मंत्री जी कुछ करेंगे, अब कह रहे हैं चुनाव मंत्री जी की तरफ जा रहा है। वो पारुल साहू आ गई मैदान में, अब पहले एक बार हरा दिया था उसको। अब पहले तो एकदम हार जीत गई थी एकदम, अब इस बार मुश्किल है जीतना। ऐसा होगा क्या भैया? क्या होगा चुनाव में? इस बार तो चुनाव में अपने मंत्री जी जीतेंगे, यही लग रहा है। तो चलिए, यहाँ तो ये भी मोदी जी को साथ ही लेके घूम रहे थे। कौन दिया था वोट दोगे कि नहीं? वोट नहीं है। इसको? हाँ, इसको कांग्रेस को? हाँ। सुर्खी में क्या होगा इस बार? इस बार यहाँ तक गोविंद भैया ही आएंगे, गोविंद राजपूत जी, क्योंकि उन्होंने बहुत विकास करवाया यहाँ पे। हमारे यहाँ पे भी बहुत विकास करवाया चतुर्भटा में, सुर्खी क्षेत्र है हम लोग का। तो उन्होंने सर बहुत विकास करवाया और सर वो करवाते ही जा रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए वहीं से उम्मीद है। क्या होगा चुनाव में इस बार? चुनाव का तो कोई ठिकाना नहीं है, क्या होगा भैया क्या नहीं होगा, क्योंकि ये कोई नहीं देखा है। जिसकी किस्मत अच्छी होगी वही निकलेगा। लेकिन यहाँ की व्यवस्था है पूरी फेल है। ना पानी की व्यवस्था है, हम लोगों की व्यवस्था देखें तो ये है, रोड पर कर दिया सब कुछ। अभी शटर का मिलने का कोई गुंजाइश नहीं है कि हम लोग गरीब लोगों को मिलेगा कि कहाँ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। सब रोड पे कर दिया। विकास नहीं हुआ यहाँ? क्या विकास हुआ है? अतिक्रमण और कर दिया तो सब हटा दिया। हम लोग जैसे तैसे कमा रहे थे वो भी चला गया। अब 10,000 का रजिस्ट्रेशन हुआ था वो भी कुछ नहीं मिला। अब हम लोग ये नहीं मिले, कुछ नहीं मिला है। सरकार तो कह रही कि दे दिए, कुछ नहीं मिला है। हम लोग अब बस यही
हैरान परेशान, धंधे पानी कुछ है नहीं, बस बिक रहे समोसे, बिक रहे? समोसे मद्दा चल रहा है सर। अभी लॉकडाउन की वजह से सब परेशान हैं, फसल चौपट हो गई, आ नहीं रहे, महंगाई के समय है, तेल महंगा। चुनाव में क्या होगा, अब यही है, अब जिसका किस्मत होगी तो वही आएगा। आप लोग किसकी किस्मत बनाने वाले? हम लोग क्या बताएं, सब आने वाला समय बताएगा। और हम लोग तो गरीब आदमी हैं, कोई सुनता नहीं हम लोगों की। ये मजदूरी कर रहे हैं, महंगाई इतनी है कि 200 रुपये में भी कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, कह रहे हैं कि आप देखिए गरम गरम समोसे, यहाँ बहुत तेज धूप है लेकिन समोसे यहाँ तलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये समोसा कितने का बेच रहे हैं आप? 5 रुपए का। क्यों, तुम पढ़ते नहीं जाते? जाते हैं, अभी आए थे पापा के काम करा। हाँ। एक समोसे का पैसा इसको मिल जाता 5 रुपए। लेकिन ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है। अब ये लोग जो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास तो नहीं हुआ। देखिए यहाँ नालियां है नहीं, कहीं पूरी गंदगी नजर आ रही। सरकार कह रही है कि स्वच्छता मिशन की तहत आगे बढ़िए, विकास करिए, साफ सुथरा करिए। लेकिन क्या आपको कैमरे की नजर से सुर्खी साफ दिख रहा है? दिखाना जरा नायडू, कितना गंदा है ये और कितनी गंदगी यहाँ फैली पड़ी है। नेता दावे करते हैं लेकिन असलियत यहाँ सामने आती, ना तो विकास दिखाई दे रहा है ना ही कुछ। अब क्या होगा? ये लोग यहाँ बैठे हैं, काफी सारे लोग हैं यहाँ। विकास तो दिख नहीं रहा। काम हुआ है यहाँ इससे? क्या काम हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ भैया, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर अब क्या होगा? अब लेकिन अब होने की संभावना है क्योंकि हमारे यहाँ जो लड़ रहे हैं वो पहले ही मंत्री बने हैं, अब मंत्री तो बनेंगे। क्या है यहाँ चुनाव की, क्या कह रहे हैं? चुनाव वोट डालोगे? अब वोट तो डाले सर। क्या हुआ, विकास हुआ है या काम हुआ? विकास नहीं हुआ, हुआ है। कहाँ दिख रहा है? मेरे को तो गंदगी गंदगी दिख रही है। मैं तो इतना गंदा कहीं देखा नहीं जितनी विधानसभा करके आ रहे हैं। क्यों ऐसा? चुनाव में क्या होगा इस बार, क्या लग रहा है? अब फिर से चुनाव हो रहा है, पता है आपको? तो कहाँ होगा चुनाव? कहाँ होगा चुनाव? कौन? कांग्रेस, बीजेपी? बीजेपी बना है हमारे तो। क्यों? बना है कहीं क्यों काम कर रहा है, इस बना है। क्या काम? सब काम करो। कर्ज माफ हुआ? अब जब वो कर है, अब उन्हें क्या करने का चीज नहीं। 2 लाख की क्या 10 दिन में कई कर दें, यही तो लबरा बन गया और का। ये अच्छा कर्ज माफ हुआ? नहीं, सही में नहीं हुआ? नहीं कहूँ नहीं। वो तो कह रहे हैं। अरे हम 32,000 है तो 33,000 बनी हुआ यही सुर्खी बैंक में। हाँ, कह रहे बार बार की कर दिया था हमने कर्ज माफ। कर्मचारियों ने न करो हुई, कर्मचारी खा गए हुए। वही पैसे जब वोट मिल गए उन्होंने नहीं मिलती कब आऊँ। हाँ, सब किसान है, कर्ज 2 लाख की बोल गई। जमीन विधवास में रहे हम, और यही साल भाई खाते बंद करो हमने, जब माफ नहीं हुआ तो बंद कर दो, डिफाल्टर भी है। कर्जे माफ की बात कही जाती है लेकिन कर्ज माफ हुआ नहीं, ऐसा ये कह रहे हैं। और चुनाव में क्या होगा यहाँ? अब चुनाव में तो ऐसा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार चलेगी, उनका है वही चलेगी। हाँ, मतलब विधानसभा का चुनाव है लेकिन नरेंद्र मोदी को याद करेंगे। नरेंद्र मोदी तो है जो कछु कार्य करता है, अच्छे में बुराई में हर जगह में नरेंद्र ही मोदी है। वोट डालोगी? वोट डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे। क्या होगा चुनाव में जब ना तो स्टैंड है ना कुछ है, रोड है तो रोड भी देख रहे हो आप, वहाँ जाओ तो इतना नाली है कि कुछ है ना। सरपंच है, कुछ बोलते हैं सरपंच काम करा दे तो बोलते हैं नाली करो, तो नाली के लिए ऐसे बहुत से रोड पड़े हैं जो बिना नाली के भी बन सकते हैं। तो किसके लिए चुनाव, किसे जिस वोट दे उसको दिए जाएगा जो रोड बनाएगा। दिख रहा है आपको इस बार बनाने वाला? जो रोड बनाएगा तो डालेंगे वोट, नहीं रोड बनाएगा तो नहीं डालेंगे वोट, नहीं डालेंगे। बढ़िया, ये कह रहे हैं कि वोट नहीं डालेंगे, रोड दो वोट लो। परेशान रहे हैं, लेकिन सुर्खी विधानसभा क्षेत्र हमेशा प्रयोगशाला रहा है। इसको प्रयोग करके यहाँ के लोग बाग नेता को बना के छोड़ देते हैं और सुर्खी का कोई विकास नहीं हो पाता। क्या बोल रहे हैं? हमारे राज्य मेंबर अभी हम लोगों की सुनाई नहीं करते, बिल्कुल ही उनको क्या करो जाए। इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। इनके पास एक लेटर भी है लेकिन वो लेटर बना के रख लिया अपने पास। अब करे क्या, क्या लेटर से घर बन जाता है। गरीब लोग हैं, बीनते हैं, अपना काम चलाते हैं। कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। टक्कर? हाँ, टक्कर क्या सही है। और टक्कर कोई तो कह रहा नहीं है टक्कर। अरे अब वो तो समय ये है वोटर तुम्हारा। हाँ, ये चलिए ठीक है। यहाँ तो
हर आदमी अपने तरीके से बात करता, लेकिन जब आते हैं लोगों से बात करते हैं तो कई तरह की बातें देखने को मिलती है। लेकिन जब यहाँ पहुंचते हैं तो ये तो साफ नजर आता है कि विकास के नाम पर चर्चा खूब हुई है। बीजेपी आई, कांग्रेस आई, सब ने कहा है कि हम विकास करा देंगे। लेकिन क्या आपको ये रोड को देखकर लग रहा है, क्या ये गंदगी को देखकर लग रहा है कि विकास हुआ होगा? आज भी वही स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि स्वच्छता बनाए रखिए, लेकिन स्वच्छता तो देखिए यहाँ कोई पता नहीं। लेकिन जितनी जिम्मेदारी सरकार की होती है, जितनी जिम्मेदारी नेता की होती है, उतनी ही जिम्मेदारी स्वच्छता बनाए रखने के लिए हम सब की होती है। पर सवाल यह है कि सुर्खी के उपचुनाव में होगा क्या? यहाँ तो टक्कर सीधी गोविंद राजपूत और पारुल के बीच में होना है। सवाल यही है कि जो दावे किए, जो वादे किए, क्या उनको नेता पूरे कर पाएंगे? क्योंकि ये लोग हैं, अपने तरीके से बात रखते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। सुर्खी में समस्याओं का अंबार है। लोग तो चुनाव की बात करते हैं, लेकिन थोड़े ही आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिन्हें देखकर लगता है रोजी रोटी के लिए कितना पसीना बहाना होता है। गर्मी की उमस और ऐसे में आग उगलती भट्टी, फिर लोहे को ढालने में कड़ी मेहनत। तो उपचुनाव है, कई रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन ये भी एक रंग है। आप देखिए कि कड़ी मेहनत करना पड़ता है, और ये एक औजार से बना रहे हैं। आप देखिए किस तरह धूप है, लेकिन धूप में इनकी मेहनत और तमाम सारी चीजें नजर आ रही है। एक पूरा परिवार है, ये घुमक्कड़ जाति के लोग हैं, जहाँ जगह मिलती है हम बस जाते हैं, और इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में गैती, फावड़े और ये सब बनाते रहते हैं। आप देखिए एक एक आवाज, एक एक जो यह हथौड़ा पड़ रहा है, ये लोहे को दूसरा रूप दे रहा है। एक मिनट रुको भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? ये पजार है, पंजा पजार है सर। ये पता है आपको यहाँ चुनाव होंगे? अभी नहीं है मालूम। अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ मिला आप लोग? कुछ नहीं मिला अभी, हम लोग मिला ही नहीं, कुछ शासन ने कुछ दिया भी नहीं है सर। बचपन ही से यही काम करते हैं, माता पिता भी यही काम करते हैं, हम लोग, हमारा जिंदगी यही है, और दूसरा पढ़ाई कुछ करते ही नहीं है। हो जाता है, पेट गुजारा हो जाता है दिन भर का काम करने से। काम करते हैं और खाना मिल जाता है तो उसी से है, और कुछ नहीं है। बीरू। तुम्हारा क्या नाम है? जज्जू। जज्जू। ये बीरू है, जज्जू। आप देख रहे थे कि हर हथौड़े की आवाज जब उस पर पड़ती है तो समझ आ रहा था कितनी मेहनत होती है। और लगातार आप यदि आज ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर दूसरी तरफ जाएंगे तो इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बहुत कुछ देखने को मिलता है। आप ये भी देखिए, ये भी वैसे ही है, कपड़े इन्होंने उतार दिए हैं, और ये देखिएगा आप पूरे, ये देखिए ये कुल्हाड़ी क्या बना रहे हैं आप, निकालो जरा उसको। तो ये देखिए तेज धूप और एकदम लाल अंगारे की तरह ये। और अब देखिएगा आप इसमें, ये अभी लोहे का रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये हथौड़ी जब इस पर पड़ेगा, हथौड़ा, ये देखिए पर लेता है एक छोटा सा बनाने में, ये बिक जाता है 200 रुपए के आसपास, मतलब बिक जाता है सर। में ये 3 लोगों की मेहनत, इसको 4-5 लोग मिले, क्या बोल रहे हैं, कितने लोग? 4-5 लोग सर। ये 200 रुपए हो जाते सर, घंटा 1.5 घंटे रुपए में होता सर। तो एक हथौड़ी, हाँ, एक जो है ये 200 रुपए में तैयार होती है। आप देखिए दोनों ने जिस तरह से इसकी ठुकाई की, हथौड़ी बनकर तैयार है। अब ये खेतों तक पहुंचेगी, किसानों तक पहुंचेगी, इसका उपयोग करेंगे। लेकिन बड़ी मेहनत है, बड़ो जद्दोजहद है जिंदगी चलाने में, परिवार को चलाने में। जब यहाँ से दूर बैठते हैं तो कुछ और चीजें नजर आती, जब गांव में पहुंचते हैं विधानसभा चुनाव के दौरान, उपचुनाव के दौरान, तो ऐसी तस्वीरें भी मिलती है। लेकिन इन्हें नहीं पता चुनाव कब होंगे, किसको वोट देना, क्या करना। और यही है हमारी असली तस्वीर। इसमें दावे और जो बातें कही जाती है नेताओं की, वो भी समझ आती है। पर हम यही कहते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। सुर्खी विधानसभा ग्रामीण परिवेश की है। यहाँ के कई गांव ऐसे हैं जहाँ पहुँचने से पहले सड़कों की असलियत भी सामने आ जाती है। सुर्खी विधानसभा के खिजरार गांव में हैं हम, और जैसे ही खिजरार गांव से होते हुए अन्य गांव की तरफ बढ़ते हैं तो समझ आता है कि विकास के दावे कितने किए होंगे नेताओं ने। कोई भी सरकार रही हो, बीजेपी रही हो, कांग्रेस रही हो, लेकिन कैसे, आप ये देखिएगा रोड के हाल ये बुरे हैं। और ये जो
आपको नदी दिखाई दे रही है। इस नदी से तो स्थितियां ये है कि मुझे लगता है बारिश में सब रास्ते ही रुक जाते होंगे। और ये देखिए वाहन किस तरह निकल रहे हैं। और ये पूरे अमूमन रोड की स्थितियां यही है, ना जाने का रास्ता है ना आने का रास्ता, पूरी तरह रोडें खुद चुकी है। अब फिर चुनाव है, सभी नेता होंगे सामने, बीजेपी भी होगी, कांग्रेस भी होगी। ये कब से ऐसी रोड है? 2 साल से है। 2 साल से ऐसा ही पड़ा है। 2 साल से ऐसा ही पड़ा है। काम नहीं कराया किसी ने? नहीं। नेताजी लोग क्या कहते हैं? नेताजी लोग कहते हैं बन जाएगा, बना नहीं। क्या कह रहे? बना ही नहीं, 5 साल से हैं, बिगड़ो है ऐसा। आओ क्या कह रहे हैं? कोई काम नहीं कराता या? आते कहते हो जे है, ठेका भी हो जाता, फिर बस जहाँ को तंडा रोडी। अब चुनाव में होगा क्या? इस बार चुनाव होने वाले फिर से पता है? जो कोई मालूम नहीं है तो क्या होगा यार, हो रहा हो कि नहीं हो रहा, जो भी पता नहीं है। हो रहा है यहाँ चुनाव। गोविंद राजपूत और पारुल साहू मैदान में लड़ेंगे दोनों फिर से। अब उल्टे हो गए, जो पहले कांग्रेस में थे अब वो बीजेपी से लड़ेंगे कमल के निशान पर, और जो कमल था जिनके पास वो पंजे के निशान पर लड़ेंगे। तो पारुल और गोविंद में कौन ठीक है? ये तो सब ठीक है, अब बाद में पता हो जाए। क्या होगा? ये कब से ऐसे आप लोग परेशान हो? ये तो बहुत दिन से परेशान हो गया, 4-5 साल हो गया। रोड भी खराब है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। बताते नहीं है जो भी जनप्रतिनिधि होता है उसको? बताते हैं तो यही बोलते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, यही बोलते हैं। चुनाव के दौर में जब निकलते हैं तो ऐसी कई तरह की तस्वीरें सामने आती है। कई जगह रोड नहीं है, कई जगह विकास के दावे किए जा रहे हैं। और गोविंद राजपूत तो यही कहते हैं कि मैं यही चाहता था कि विकास हो जाए, रोड बन जाए। कमलनाथ जी से कहा, उन्होंने नहीं सुना तो पार्टी छोड़ दी, पार्टी बदल ली। अब वो बीजेपी में है तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस बार कुछ हो जाए। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो जनता तय करेगी। पर यही कहना पड़ता है, ये पब्लिक है, सब जानते हैं। हमारा सफर जारी था। हम एक ऐसे गांव बेलहरा में जा पहुंचे जहां आजादी के 70 साल बाद भी पीने का पानी नहीं है। लोग पैसों से पानी खरीदते हैं। मैं सुर्खी विधानसभा के बिलहरा गांव में हूं और यहां भी चुनाव का नजारा देखने को मिलने लगा है। आप देखिए कि पोस्टर बैनर सब लगे हुए हैं, जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। और गोविंद राजपूत जो चुनाव मैदान में होंगे यहाँ से भारतीय जनता और कांग्रेस से पारुल होंगी, तो ये दिखाई देने लगा। लेकिन इस चुनाव के बीच में जब गांव में पहुंचते हैं तो तस्वीरें सामने आती है, विकास के दावे मुद्दे सब दिखाई देते हैं। और ये भी समझ आता है कि आखिर कब से ये गांव की स्थिति कभी सुधरी नहीं क्या? नहीं सुधरी भैया। क्यों? अब पता नहीं क्या कर रहे हैं? नहीं ये लोग यही कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं यही कर रहे हैं। अब क्या होगा इस बार चुनाव? अब देखो अब नतीजा क्या आता है। नतीजा क्या आता है ये पता नहीं। ये कब से ऐसा गांव है? यहाँ तो पूरा गंदी बाड़ा है। बहुत दिनों से है, वो तो कोई अटकरा ही नहीं है। हर नेता आउट है, कह जाते हैं बनवा है। पानी वगैरह है यहाँ? पानी नहीं है, नहीं है पानी, पूरे गांव में पानी नहीं है। अब वो अपना अपने मोल लेते हैं, हारों से आउट है। अच्छा, पानी मोल लेना पड़ता, खरीदना पड़ता। कितने का मतलब ये 2-3 रुपए का एक को 15 लीटर पानी क्यों नहीं है यहाँ? मोर सक्सेस नहीं है यहाँ। आस पास हारों के कुएं हैं और टैंकर से कहीं नदी से पानी सप्लाई नहीं होता यहाँ? नहीं, कहीं नहीं होता यहाँ, नदी नहीं है। सुबह भी सूख जाती है। फिर कैसे चलता काम? काम जी हारों पे 2-4 किलोमीटर दूर खेत वाले कुआ, उनसे टैंकरों से सप्लाई हो तो पूरे बिलहरा में पानी। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस गांव में 70 साल बाद, जो कहते हैं कि आजादी के 70 बाद लाइट, बिजली, पानी सब पहुंच गए, सब दिखाई देता है। लेकिन ना तो बिजली की बात तो ठीक है, पर आज तक पानी नहीं है यहाँ। ऐसी तमाम तस्वीरें यहाँ देखने को मिलती है और समझ आता है कि विकास के नाम पर क्या क्या कहा जाता है और कितना विकास हुआ गाँव में। फिर चुनाव का वक्त है, नेताजी आ रहे होंगे, कहेंगे हमें वोट दीजिएगा। किसको वोट देंगे ये अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ का विकास क्यों नहीं हुआ? विकास संबंधी कुछ ऐसी है कि थोड़ी सी, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी तो राज्य में नहीं थी और अब यहाँ पे है तो वहाँ पे नहीं है, तो इस कारण से थोड़ा विकास रुका हुआ है। अब देखो आगे क्या होता है। जैसा हम देख रहे थे और कई लोग हैं ऐसे, सबकी अपनी बातें होती है, पर इस चुनाव में एक और तस्वीर ये देखने को मिलेगी कि आखिर क्या होगा चुनाव में, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो इन्हीं मतदाताओं को तय करना है।
पर इतना जरूर है कि विकास के दावों की पोल खुलती है और इन्हीं विकास के नाम पर जब सरकार बदली तो सरकार बदलने के साथ ये भी देखने को मिला कि गोविंद राजपूत जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश की परिवहन मंत्री भी है इस वक्त, वो राजस्व एवं परिवहन मंत्री है, तो उनका भी यही कहना था कि विकास के नाम पर हमने कहा था कमलनाथ जी विकास के लिए पैसा दे दीजिए, नहीं देंगे तो हम छोड़कर चले जाएंगे, और वो नहीं, उनके जैसे करीब 22 लोग यहाँ से चुनाव चले गए, अपनी पार्टी छोड़ी और अब उन्हीं के कारण उपचुनाव होगा। लेकिन कौन ने क्यों छोड़ी, क्यों वो भागे, क्यों यहाँ आए, ये तो पब्लिक है, सब जानती। जिस दिन हम सुर्खी विधानसभा में पहुंचे, उसी दिन इस विधानसभा के सबसे बड़े गांव जैसी नगर में सभा थी। हम यहाँ के बाजार कुछ देर रुके तो समझ आया मुकाबला तो रोचक होगा। मैं सुर्खी विधानसभा में हूँ। सुर्खी विधानसभा इन दिनों सुर्खी में भी खूब है क्योंकि यहाँ से मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच होना है। गोविंद राजपूत यहाँ चुनाव मैदान में होंगे जो पहले कांग्रेस में रहा करते थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अब वोट मांगेंगे। ये जेसी नगर है। जेसी नगर एक नगर है छोटा जो सुर्खी विधानसभा में आता, लेकिन यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं यहाँ देखिएगा आप, मैं दिखाता हूँ नजारा। चुनाव का दौर लगने लगा है, चुनाव जैसा माहौल है, काफी सारे लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ एक सभा भी होना है और सभा में बहुत लोग पहुंच रहे हैं। जगह जगह इधर भी देखिएगा आप पीछे की तरफ तो एक पूरा हुजूम यहाँ निकल कर आ रहा है सामने। ये हुजूम से ही बात कर लेते हैं कि आखिर आ रहे हैं या ला रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कार्यक्रम सुनवे। क्या कार्यक्रम सुनवे? सुनवे जा रहे हैं। कौन को कार्यक्रम? सरदार सिंह। कहाँ जा रहे हैं बेटा? सरदार सिंह। कहाँ जा रहे हैं? गोविंद सिंह की बाइक। क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? क्या होने वाला जिस कार्यक्रम में जा रहे हैं? आ रहे हैं, वैसे जा रहे हैं मंत्री आ रहे हैं, सिंधिया जी आ रहे हैं जी। अच्छा, चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में क्या होगा? अब अभी क्या कह सकते हैं, अभी क्या कह सकते हैं। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में जो कुछ होगा सो आगे आएगा। अभी तो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के सभा में आए। क्या होगा इस बार चुनाव में? अब जो घोषणाएं करेंगी सरकार वो होगा। अब अभी कुछ नहीं बता सकते क्या क्या होने। पार्टी से मतलब नहीं है। गोविंद राजपूत जी ऐसे हैं जो रियली जो जिंदाबाद। तो दरअसल ये लोग जा रहे हैं शामिल होने। कोई ये बता रहा है कि हम यहाँ आए सुनने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव में क्या होगा तो कहते जो होगा वो आगे देखिएगा। और हम भी इसीलिए कहते हैं जो होगा वो आगे देखिएगा क्योंकि ये तो पब्लिक है, सब जानती है। जैसी नगर की सभा में सैकड़ों लोग पहुंचे थे, लिहाजा कुछ अलग अलग चौपालों पर बैठे लोगों से हमारी खुलकर बातें हुई। लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर इस चुनाव में होगा क्या, क्योंकि चुनाव बड़ा दिलचस्प है। चुनाव हुआ 15 महीने पहले, 18 महीने पहले, उसके बाद फिर नौबत आ गई एक उपचुनाव की। उपचुनाव में पैसा भी खर्च होगा, सब कुछ दिखेगा। जो बीजेपी में थे वो कांग्रेस में चले गए, जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में आ गए। यही सियासत है और सियासत का बड़ा गजब खेल है। चुनाव में क्या ना लग जाना वोट नहीं डालोगे? डर है। क्या होगा इस बार चुनाव में? गोविंद सिंह राजपूत जीतेंगे। क्या होगा इस बार? इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी हाँ, पूरे 28 विधायक जीतेंगे पूरे। क्यों? किया है और करते हुए काम 11 महीना में उन्हें तो काम कर दो। 5 साल चला थे कि तो काम करते हुए कह रहे कि हमने इसलिए छोड़ दी सरकार की, काम नहीं हुआ। किस लिए कौन का नहीं हुआ? कर्जा माफ हुए हम लोगों के 50,000 के हुए, 1 लाख के हुए। हाँ, और अब 2 लाख के होने थे। कर्जा माफ हुआ था, माफ कर हुआ था। अभी यो कांग्रेस सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार बनेगी। और क्या होगा चुनाव? क्या होगा? फूल जीतेगा। फूल है चुनाव है तो फूल जीत रहा 100%। पेड़ की छाया के नीचे लोग बैठे हैं, कह रहे हैं कर्ज माफ हुआ है, कांग्रेस ने किया। 15 महीने से ज्यादा मौका नहीं दिया, लेकिन हम मौका कांग्रेस को देंगे। अब कौन किसको देगा ये चुनाव में समझ आएगा, लेकिन ये पब्लिक है, कहेगी कुछ करेगी कुछ। असलियत तो वोट के बाद ही समझ आएगी। ऐसी रैलियां, ऐसी सभाएं, गाड़ियों में भर के पैसा खर्च करके सब होता रहेगा, लेकिन सच्चाई तो चुनाव के बाद ही समझ आएगी क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है।
इस विधानसभा में मुकाबला राजस्व मंत्री गोविंद सिंह और पूर्व विधायक पारुल साहू के बीच होना है। दोनों को अपने कामों पर जीत का भरोसा है। प्रत्याशी तो कोई नहीं खड़ा होगा, कोई चुनाव के निर्विरोध तो होते नहीं है जी। वो लड़ा कोई लड़ाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। चुनाव होगा, आमने सामने होगा, जनता तय करेगी। मुझे पहला अवसर मिला है जब मैं सरकार में हूँ और करने का अवसर मिला है। मैं 15 साल विधायक रहा, मुझे सरकार में रहने का अवसर नहीं मिला। उस समय भी मैंने बहुत सारे काम लड़ झगड़े करवाए, रोडें को जाल बिछवा दिया पूरे विधानसभा में, अस्पतालें खुलवाई, कॉलेज खुलवाए, अपने स्कूलें खुलवाई, बहुत सारे काम कराए। लेकिन अब सरकार में सरकार जैसा काम करना चाहिए। अब मैं 6 महीने में साबित कर चुका हूं कि काम क्या होता है और सुर्खी की जनता अब समझ चुकी है कि करोड़ों अरबों रुपए के काम सिर्फ भाजपा की सरकार ही कर सकती है। एक जनप्रतिनिधि या नेता जनता से बनता है, जनता तय करती है कि किसको पद पे बिठाना है, किसको नहीं। लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियां बनी, 2013 में मैं चुनाव लड़ी थी, महज 20 दिनों में जनता ने मुझे स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया और मैं चुनाव जीत के विधायक बनी। इस वक्त 2020 में जो स्थिति बनी है वो जनता के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। मेरा मकसद जो है हमेशा जनता की सेवा करने के लिए रहा है और मैंने डेवलपमेंट किया है। और आज सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में जो डर और अहंकार की राजनीति है उसके खिलाफ सीधे सीधे ये चेहरा है, आवाज जनता की है। मैं क्षेत्र में उतरी हूँ, बस मुझे इतना कहना है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता को मैं अपना परिवार मानती हूँ और आज बेटी अपने परिवार के साथ खड़ी है। मुझे पूरा यकीन है कि सुर्खी में न्याय होगा और जनता की जीत होगी और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। इस विधानसभा की चर्चा हर गली चौराहे पर है। दोनों प्रत्याशी अपने स्तर पर मेहनत करने से पीछे नहीं है, लेकिन पब्लिक तो पब्लिक है। सुर्खी विधानसभा दोनों पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव रहेगा और इसीलिए बीजेपी हो या कांग्रेस सभी अपने जीत के दावे करते हैं। यहाँ जब लोगों से बात होती है तो विकास के मुद्दों पर चर्चा सामने आती है। लोग कहते हैं कि विकास के नाम पर बातें बहुत हुई लेकिन काम दिखाई नहीं देता। पर इस बार दोनों दावे कर रहे हैं कि आप हमें चुनाव में जिता दीजिए, हम विकास की रफ्तार बढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ तो सब समझ आता है, कहते कुछ है नेता, करते कुछ है और इसीलिए ये सब चुनाव में देगा। पर हमें ये कहना पड़ता है, ये पब्लिक है, सब जानते हैं। सुर्खी विधानसभा में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी नायडू को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी किसी नई विधानसभा में। चलता हूँ।